तो आज हम देखने वाले हैं, यहाँ पर एक हमारे पास सिंगल 1 kVA का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। तो इसका हम लोग नो लोड टेस्ट यानी नो लोड टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो नो लोड टेस्ट पर हम लोग क्या ओपन सर्किट टेस्ट, इसका दूसरा नाम ओपन सर्किट टेस्ट है। ठीक है, अर्थात इस पर लोड नहीं रहेगा उस टाइम पे। तो इसका कनेक्शन इस पे करके देखेंगे दोनों प्रकार के टेस्ट का। तो उसके लिए हमारे पास एक यहाँ पर सर्किट डायग्राम है ओपन सर्किट टेस्ट का। तो ओपन सर्किट टेस्ट में आप देख सकते हैं एक एलवी साइड है, लो टेंशन साइड, हाई टेंशन साइड। ठीक है, तो एलवी साइड में हम लोग सारे उपकरण लगाते हैं और एलवी साइड में हमने सप्लाई देना है, क्योंकि नो लोड टेस्ट में क्या होता है ओपन साइड में कोई लोड नहीं होता है, इसलिए इसमें आयरन लॉस ज्ञात किया जाता है। जबकि आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए इसमें फ्लक्स डेंसिटी सप्लाई वोल्टेज के बराबर, सप्लाई वोल्टेज अगर रेटिंग देंगे तो इसका मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बन जाता है। तो इसमें सप्लाई वोल्टेज मैक्सिमम रेटिंग वोल्टेज के बराबर हम एलवी साइड भी दे सकते हैं उतना ही फ्लक्स डेंसिटी प्राप्त करने के लिए, और उतना ही फ्लक्स डेंसिटी प्राप्त करने के लिए हम इधर भी दे सकते हैं। बट हमें ज़्यादा सुविधाजनक होगा कि एलटी साइड यानी लो टेंशन साइड हम रेटिंग वोल्टेज देना ज़्यादा सुविधाजनक होगा, और हमारे इस उपकरणों के लिए भी ज़्यादा सुविधाजनक ये होगा कि हमें कम वोल्टेज देना पड़ेगा और हमें फ्लक्स डेंसिटी पूरा मैक्सिमम मिल जाएगा। जबकि फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर ही इसका आयरन लॉस डिपेंड करता है, यानी स्थिर हानि ट्रांसफार्मर के अंदर। तो इसमें जब कनेक्शन करेंगे तो इसी सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इस पर कंट्रोल पैनल पे कनेक्शन करेंगे। इसमें वोल्ट मीटर को पैरेलल में, अमीटर को श्रेणी क्रम में, और वाट मीटर में एक करंट कॉइल होता है, एक पोटेंशियल कॉइल होता है। तो इसको श्रेणी क्रम में और पोटेंशियल कॉइल को समांतर क्रम में संयोजित करेंगे, और इसमें एक बैरियर के माध्यम से हम सप्लाई आगे इसमें बढ़ाएंगे। वोल्टेज इसका जो भी देंगे हम इसके प्राइमरी साइड का जो एलटी वोल्टेज है, रेटिंग वोल्टेज है, उसके बराबर इसको बढ़ा करके हम करेंगे। इसमें बैरियर का काम यहाँ पर इसके द्वारा किया जाएगा। इसको घुमाएंगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर वोल्ट मीटर दिखाएगा कम या ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम काम करते हैं वोल्ट मीटर को, यहाँ पर सप्लाई यहाँ पर आएगा, तो सप्लाई से यहाँ से ये तीनों पॉइंट एक में जुड़े हैं और एक पॉइंट डॉट है, ये नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से सप्लाई यहाँ पर आएगा और ये सिंगल फेज सप्लाई आएगा, और सिंगल फेज सप्लाई पर ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ऑन होगा। ठीक है, तो हम इसे पहले देते हैं वोल्ट मीटर को लाइन वोल्टेज नापने के लिए देते हैं, कनेक्शन करते हैं। फिर इसके बाद वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्शन करना है, तो हम यहाँ पर कनेक्शन कर देते हैं पैरेलल में। ठीक है, फिर इसके बाद ये पैरेलल में जुड़ गया दोनों लाइन फेज और न्यूट्रल के बीच में, तो वोल्ट मीटर वोल्टेज पढ़ के बताएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमें जोड़ना है अमीटर को, सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग अमीटर को जोड़ते हैं। तो ये है अमीटर। ठीक है, अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो यहाँ तक लाइन आ गया है। इसके बाद श्रेणी क्रम में यहाँ जोड़ेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर से करंट जाएगा, इसके अंदर से होकर के बाहर निकलेगा, तो इसको हमने फॉरवर्ड कर दिया यहाँ तक, यानी कि यहाँ ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद हमको वाट मीटर जोड़ना है, तो वाट मीटर हमारे पास कनेक्शन करना है। तो हमारे यहाँ पर पैनल में ML और CV करके वाट मीटर का कनेक्शन है, आउटपुट टर्मिनल है। ठीक है, यहाँ पर ये ML और CV का मतलब आप समझिए, यहाँ पर होता है M मेन लाइन से जुड़ा होता है, L मतलब लोड की तरफ जुड़ा होता है, और C मतलब एक कॉमन इसमें M के करीब जुड़ा रहेगा, और V मतलब पूरा इस पोटेंशियल कॉइल के आर पार वोल्टेज लगेगा, इसलिए हमें इसे न्यूट्रल से जोड़ना पड़ेगा। तो M और C को एक पास में जोड़ना पड़ेगा फेज देने के लिए, और L को लोड की तरफ, V को न्यूट्रल से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ते हैं M और C को। इस तरीके से कनेक्शन कर दिया सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद यहाँ पर V है, तो इसको V से कनेक्ट कर देंगे, जो कि ये तार से न्यूट्रल जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद इसका लोड साइड का जो वाट मीटर का लोड साइड है, इसको जोड़ देंगे हम इधर लोड साइड तक। यहाँ तक हमारा वाट मीटर जुड़ गया सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग। आप देख सकते हैं इसमें, इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग इसमें जोड़ दिया हमने। ठीक है, और न्यूट्रल हमारा यहाँ तक आगे आ रहा है। तो अब हमें देना है
यहाँ पर हमें क्या बनाना है, इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है। ये हमारे पास ये ट्रांसफार्मर है जो कि 1 kVA का है। तो इसमें हम दो ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर इधर, एक ट्रांसफार्मर इधर, दोनों से हम स्टेप अप या स्टेप डाउन या आइसोलेशन ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। तो या फिर इतना आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का मतलब दोनों का प्राइमरी का और सेकेंडरी का टर्नों की संख्या बराबर होता है, उसमें आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर यहाँ पर हमने लिया है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो हम क्या करते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड को दोनों को मिला देंगे, दोनों वाइंडिंग को एक साथ में मिला दिया तो टर्नों की संख्या ज़्यादा हो गई, और इसमें सिर्फ एक वाइंडिंग का प्रयोग करेंगे, इसको छोड़ देंगे, किसी एक को ले लेंगे, चाहे इसको चाहे इसको। तो इसके टर्नों की संख्या कम हो जाएगी, इसके तुलना में इसका 2 गुना है, ये 2 गुना है, इसका दोनों का मिला करके ये आधा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के लिए यहाँ से सप्लाई हमको देना पड़ेगा, इसमें सप्लाई देना पड़ेगा। तो सप्लाई आप चाहो तो, क्योंकि यहाँ डबल पिन वाला हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से आप चाहो तो सप्लाई ट्रांसफार्मर को इस तरीके से आप जोड़ देंगे तो यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, या तो आप चाहो तो इसे आप निकाल करके डायरेक्ट भी इसे आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, ऐसे ही हम जोड़ देते हैं। अब इसको एक फेज तो हमने दे दिया, न्यूट्रल देना पड़ेगा। तो न्यूट्रल यहाँ से हम ये हमने इसको फेज और न्यूट्रल ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में हमने दे दिया। ठीक है, क्योंकि ये हमको देना किधर है, हमको स्टेप अप साइड देना है, एलटी साइड देना है कि ये एलटी साइड देना है, और ये तो स्टेप अप हो गया। तो हमें क्या करना है, इसको हमको क्या करना है, इन दोनों को मिला देंगे तो ये स्टेप अप हो जाएगा, और हमको सिर्फ एलवी साइड देना होगा। अब इतना बाइंडिंग है तो एलवी साइड हो गया, लो वोल्टेज साइड, और ये दोनों को मिला दिया तो हाई वोल्टेज साइड हो जाएगा। तो इसको हाई वोल्टेज साइड का ये दोनों हमने मिला दिया तो ये और ये दोनों का ये ओपन हो जाएगा। तो हमको लोड देना नहीं है, इसका कितना वोल्टेज है हमें इससे मतलब नहीं है। हमें ये है कि इसका रेटिंग वोल्टेज हमें यहाँ पर मिल जाएगा, 0 से 125 के बीच में रेटिंग वोल्टेज देंगे। तो इसके कोर के, ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर मतलब मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बन जाएगा, और मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बन जाएगा तो आप जानते हैं कि यहाँ पर हिस्टेरिसिस लॉस होता है, जो हिस्टेरिसिस लॉस 5 मैक्सिमम के पावर 1.6 घात के समानुपाती होता है, और ईडी करंट लॉस 5 मैक्सिमम के स्क्वायर के घात के समानुपाती होता है। तो इसलिए 5 मैक्सिमम हमें रेटिंग वोल्टेज पर प्राप्त होगा, जो कि 5 मैक्सिमम वोल्टेज के समानुपाती होता है। यानी वोल्टेज रेटिंग जब देंगे हम तो रेटिंग फ्लक्स डेंसिटी हमें इसमें मिल जाएगा, और जब रेटिंग फ्लक्स डेंसिटी मिल जाएगा तभी हमें रेटिंग वोल्टेज पर हमें पूरा क्या मिल जाएगा, पूरा हमें इसमें आयरन लॉस मिल जाएगा, स्थिरानिया मिल जाएगा। तो चलिए हम कनेक्शन यहाँ पर कर दिए हैं। ठीक है, एलवी साइड हमने सप्लाई दे दिया है, इसको शार्ट करा के एचवी बना लिया है। अब हमें कनेक्शन भी यहाँ प्रॉपर यहाँ पर देख सकते हैं। फिर से एक बार इसको हमने समांतर में जोड़ा है, फिर इसके बाद इसको हमने सीरीज क्रम में जोड़ा है अमीटर को, फिर इसके बाद हमने यहाँ पर वाट मीटर को जोड़ा है, एम और सी को यहाँ पर कॉमन करके, फिर इसके लोड साइड में इसको जोड़ दिया है। ठीक है, और यहाँ पर ये वोल्टेज कॉइल को हमने न्यूट्रल से जोड़ दिया यहाँ पर ऐसे। ठीक है, फिर इसके बाद बचा ये सप्लाई देने का, तो एलवी साइड हमने सप्लाई दे दिया, और एचवी साइड को हमने शार्ट करा के एचवी स्टेप अप बना लिया। ठीक है, अब इधर दोनों हम चाहें तो लोड दे सकते हैं, बट हमें लोड नहीं देना है क्योंकि नो लोड टेस्ट कर रहे हैं। नो लोड टेस्ट पर हमें आयरन लॉसेस ज्ञात करना है। तो उधर से हम सप्लाई देंगे इसके पैनल में, फिर यहाँ से ऑन करेंगे तब सारा सिस्टम ऑन होगा।
ठीक है, हमने सप्लाई कनेक्शन कर दिया है। अब यहाँ से हम इसको ऑन करते हैं। ठीक है, ये पूरा आप देख सकते हैं कि हम बैरियर को क्या किए हैं, 0 पर किए हैं। 0 वोल्टेज इसके आर पार लागू हो रहा है, 0 वोल्टेज। और 9 वोल्ट पे आप जानते हो सेकेंडरी साइड में कोई करंट नहीं है, तो प्राइमरी साइड से कोई करंट नहीं आने वाला है। तो जो भी करंट आएगा थोड़ा बहुत इसमें आयरन लॉस के लिए ही आएगा, या स्थिर हानियों के लिए थोड़ा बहुत करंट आएगा। तो अभी तो इसमें कोई 0 वोल्ट हमने यहाँ से दिया है बैरियर के माध्यम से, 0 वोल्ट, और करंट श्रेणी क्रम में कम मतलब 0 पढ़ के बता रहा है। तो जैसे जैसे हम इसका रेटिंग वोल्टेज 0 से 125 की तरफ बढ़ाएंगे, आप देखिए ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। इसका रेटिंग वोल्टेज है 125 वोल्ट रेटिंग वोल्टेज है। हमने इसके सेकेंडरी साइड को स्टेप अप किया है, कोई लोड नहीं लगाया है, यानी नो लोड पर हमने रेटिंग वोल्टेज 125 इसका दे दिया है। तो इसके अंदर सिर्फ फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम बनेगा, और उसके कारण सिर्फ और सिर्फ हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस होगा। ठीक है, जिस लॉस को हम नो लोड पर जो लॉस होगा, इसको हम यहाँ देख सकते हैं लगभग 33 वाट का लॉसेस हो रहा है। वाट मीटर पढ़ के बता रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 33 वाट का इसमें लॉसेस हो रहा है। यानी हमारे ट्रांसफार्मर पे कोई लोड नहीं जुड़ा रहेगा उस टाइम पर। ये अगर इसके पहले आप एनर्जी मीटर लगाएं अपने घर में, ये स्टेबलाइजर की तरीके से अगर इसका यूज करते हैं, तो भी आपको कोई लोड नहीं लगाएंगे, तो भी ये एनर्जी मीटर अगर इसके पहले लगाए तो एनर्जी मीटर आपको 33 वाट लॉस दिखाएगा, और उसके जरिए से आपका बिल बढ़ता रहेगा हमेशा बिना लोड का भी। ठीक है, तो इस तरीके से ये बैरी होता रहता है। इसमें 32-33 के अकॉर्डिंग 32 उसके आसपास बैरी होता रहता है। ठीक है, तो आप इसका थोड़ा सा रेटिंग वोल्टेज हमने दिया तो पता चल गया कितना, 126 हो गया, 125। ठीक है, तो 125 रेटिंग वोल्टेज पर लगभग 33 वाट का लॉसेस इसमें दिखा रहा है। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। कनेक्शन सारा कुछ हम अभी चेंज करने वाले हैं दूसरे सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग। देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 125 वोल्ट दिया है लगभग, तो इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाया है। तो हमने इसको लोड तो नहीं दिया है, बट अगर इसका वोल्टेज आउटपुट साइड पे नापना चाहें तो हम नाप सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इसका अगर नापें इसका वोल्टेज, करके ही आप काम करिए। ठीक है, हाई वोल्टेज पर यहाँ पर लगाते तो थोड़ा सा दिक्कत होता। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आप, वैसे तो 250 वोल्टेज है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बल्ब वगैरह सब कुछ यही मतलब जब भी प्लग लगाते हैं तो 250 वोल्टेज पे काम करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि इसके बैरियर द्वारा आप वोल्टेज बढ़ाएंगे। वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, एक 125 वोल्ट हमने यहाँ इनपुट पर दिया है। तो आउटपुट का वोल्ट मीटर देखो ये कितना बता रहा है, 244/45, यानी लगभग 250 वोल्टेज, 2 गुना वोल्टेज के बराबर हो गया। तो यहाँ पर लगभग 2 गुना स्टेप अप इसका 2 गुना है। यहाँ से हम एक और भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिकल एक और करना है कि किसी ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मर रेशियो ज्ञात करिए। ट्रांसफार्मेशन रेशियो, स्थानांतरण अनुपात जिसे बोलते हैं, के बराबर क्या होता है, V2/V1। यहाँ पर V1 क्या है, V2 लगभग कितना है, 244 है, और V1 कितना है, 124 है। तो आप भाग दे करके, यानी कि 244 बटा करके, ठीक है, आप एक प्रैक्टिकल और इसमें लिख सकते हैं, ट्रांसफार्मेशन रेशियो ट्रांसफार्मर का ज्ञात करना। तो उसमें V2/V1 करके, यहाँ से V2 यहाँ पर है, V1 यहाँ पर है, इससे आप रेशियो निकाल करके आप पता लगा सकते हैं कि इसका ट्रांसफार्मेशन रेशियो इस समय क्या है स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाने पर। ठीक है, ठीक है, जब भी आप प्रैक्टिकल लिखना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमने रीडिंग जो भी पढ़ा है पढ़ लिया है। ठीक है, बाकी हमने यहाँ से बंद कर दिया है। आप प्रैक्टिकल लिखते समय आप इसका उद्देश्य लिखेंगे कि मतलब ओपन सर्किट टेस्ट का अभ्यास करना, और फिर ट्रांसफार्मर रेशियो निकालने का अभ्यास करना, या ट्रांसफार्मेशन रेशियो निकालने का अभ्यास करना। ठीक है, इस तरीके से उद्देश्य लिखने के बाद जब आप प्रोसीजर लास्ट में लिखते हैं
आवश्यक उपकरण और टूल्स लिखने के बाद जब प्रोसीजर लिखते हैं तो प्रोसीजर लिखने के मतलब कि ये प्रैक्टिकल, जैसे एक कनेक्शन डायग्राम होता है, एक सर्किट डायग्राम होता है। हमारे पास ये जो है ये सर्किट डायग्राम है, जबकि ये पैनल के साथ क्या है, कनेक्शन डायग्राम है। तो आप कनेक्शन डायग्राम भी फिगर बनाएंगे और सर्किट डायग्राम भी फिगर बनाएंगे। तो आप प्रोसीजर जब लिखेंगे तो आप कनेक्शन डायग्राम में 1 2 इसका V1 V2 कर देना, इसका A1 A2 कर देना, इसमें नामकरण कर देना 1 2, यहाँ पर एम्पियर मीटर के लिए 3 4 कर देना, ऐसे ही वाट के लिए यहाँ पर 4 5 6 7 8 कर देना। तो यहाँ पर अगला 8 9 10 11 ऐसे कर देना। तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखने में दिक्कत नहीं होगा, आप सीधे ही लिखेंगे। एक के टर्मिनल 1 को टर्मिनल 2 पे जोड़ने पर, टर्मिनल 2 को टर्मिनल 3 से जोड़ने पर, ऐसे ही लिखोगे तो आपको पूरा ये सर्किट डायग्राम जैसे बनाया वैसे मिल जाएगा। तो आपको लिखना थोड़ा आसानी हो जाएगा। इसका नामकरण 1 2 3 करके कर देना। जैसे आप वोल्टमीटर V1 को 1 पर जोड़ने पर, V2 को 2 पर जोड़ने पर ये पैरेलल में जुड़ जाएगा। इस तरीके से आपको लिखना है प्रैक्टिकल में, ताकि आपका पूरा प्रोसीजर, कोई एक अनपढ़ लड़का भी है घर में, चाहे कोई भी है जो जानकारी नहीं है जिसको, तो वो भी इस तरीके से 1 के 2 के साथ कनेक्शन करेगा तो सही कनेक्शन कर ले जाएगा, ताकि एक न जानकार होते हुए भी कोई भी कनेक्शन कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रैक्टिकल का प्रोसीजर होना चाहिए। ठीक है।